महाभारत से सीख अध्याय 9। इसका शीर्षक है कर्ण का परिचय, पांडवों का निर्वासन। ओम गणेशाय नमः। गुरु द्रोणाचार्य के अधीन युद्ध कला और विभिन्न युक्तियां, कौशल और प्रवीणता हासिल करके पांडव और कौरव हस्तिनापुर वापस लौटते हैं गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से। उन्होंने युद्ध करने की कला पर प्रभुत्व पा लिया था और प्रगाढ़ योद्धा बने। उनकी निपुणता का प्रदर्शन करवाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए द्रोणाचार्य एक समारोह का आयोजन करते हैं। उस समारोह में सम्मिलित लोगों ने दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध की प्रशंसा की। अर्जुन की तीर अंदाजी की निपुणता देखकर लोग मंत्रमुग्ध रह गए। उस समय कर्ण भी वहां आते हैं और अर्जुन को उनका मुकाबला करने को कहते हैं। किसी भी मुकाबले में भाग लेने से पहले भाग लेने वाले योद्धाओं को उनकी वंशावली का विवरण देना है। द्रोणाचार्य कर्ण का अपमान करते हैं। दुर्योधन कर्ण की कुशलता को पहचानते हैं और सोचते हैं कि कर्ण के द्वारा वे अर्जुन को जीत सकते हैं। तुरंत वे कर्ण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उसे अंग प्रदेश का राजा बना देते हैं। कुंती कर्ण के शरीर से जुड़े कवच और कुंडल को पहचानती है कि वह उनका बेटा है और खुश होती है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को राजकुमार ऐलान करते हैं। गदा के प्रयोग में भीम भगवान परशुराम से और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और गदा युद्ध में प्रभुत्व हासिल करते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वह मंत्र सिखाया जिससे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो पाएगा। पांडवों ने कई युद्ध में जीत हासिल की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। उनकी शान दूर दूर तक पहुंची। पांडवों की प्रगति और उन्नति को देखकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों चिंतित होते हैं। हस्तिनापुर के निवासी कहने लगते हैं कि समय आ गया है कि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए और धृतराष्ट्र को अब आराम करना चाहिए। यानी कि शासन का डोर धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देना चाहिए। दुर्योधन को ईर्ष्या और जलन होती है इस प्रकार के बातें सुनने और ऐसे विचारों को देखने में। तो वह धृतराष्ट्र से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी हालत में मुझे ही इस राज्य का राजा बनाना है और ये घोषित करना चाहिए। धृतराष्ट्र असमंजस में पड़ जाते हैं और वे धर्म का भी पालन करना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन उनके कारण विवश रहते हैं और वे क्या करते हैं, उनके एक विशेष मंत्री जिनका नाम कनिका है उन्हें बुलाते हैं। कनिका राजनीतिक रणनीति में विशेषज्ञ थे। कनिका के गैर कानूनी सुझावों को सुनकर धृतराष्ट्र प्रभावित होते हैं। कनिका ने सुझाव दिया कि किस प्रकार पांडवों के राज्य इंद्रप्रस्थ को उनसे छीना जा सकता है और उस पर कब्जा किया जा सकता है और उस राज्य को दुर्योधन के हाथ में सौंप दिया जा सकता है। इस प्रकार सुझाव देते हैं जिसे सुन के धृतराष्ट्र बहुत खुश होते हैं। इसी बीच दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ये तीनों मिलकर एक षड्यंत्र की रचना करते हैं। उन्होंने एक मोम की एक घर बनाते हैं वर्णावत में और उसमें पांडवों को रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका सुझाव वे धृतराष्ट्र के द्वारा देते हैं। वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप पांडवों से कहिए कि इस जगह में जाके वे रहें। ये एक मोम का घर है। तो इनका छल ये था कि जैसे ही पांडव इस घर में जाके रहने लगेंगे, इस घर को जला डालेंगे। वो मोम का बना हुआ है तो पूरा का पूरा जल जाएगा। ये बात धृतराष्ट्र से कह के धृतराष्ट्र इस बात को पांडवों से भी कहते हैं और पांडवों से सहमति भी ले लेते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे जो छल या कपट छुपा था ये पांडव नहीं जानते हैं और वे वर्णावत में रहने के लिए मंजूरी दे देते हैं। जय श्री कृष्ण।